Good morning, students. Today we are going to learn about your first chapter, that is determiners. Determiners are nothing but the निर्धारक शब्द. हिंदी में हम लोग निर्धारक शब्द कहते हैं इनको. These are the words that comes at the beginning of the noun. नाउन के पहले जब जो वर्ड लिखते हैं उस वर्ड को हम लोग डिटर्मिनर कहते हैं. जैसे राम, राजस्थान. तो ऐसी चीज़ों के सामने कुछ लिखते हैं. तो क्या लिखते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे. एंड एक्चुअली ये क्या करता है, ये इंट्रोड्यूसेस नाउन, संज्ञा को पेश करता है. एंड नॉट ओनली दैट, ये निर्धार भी, संज्ञा को निर्धार भी करता है. डिटरमिन्स नाउन, इंट्रोड्यूसेस नाउन एंड ऑल्सो डिटरमिन्स नाउन, विच स्पेसिफाइज वेदर अ नाउन स्पेसिफिक और जनरल. वही नहीं, संज्ञा जो प्रत्येक स्थान में है या सामान्य स्थान में है, सामान्य संज्ञा है या प्रत्येक संज्ञा है, वो भी डिटरमिन कर देता है. नाउ ओवरऑल डिटरमिनर्स क्या है? डिटरमिनर्स आर द वर्ड्स विच कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द नाउन. नाउन से पहले लिखते हैं, ये नाउन को पेश करता है एंड ये निर्धार भी, नाउन को निर्धार भी करता है. नॉट ओनली दैट, ये नाउन को स्पेसिफाई, दैट मीन्स प्रत्येक रूप या सामान्य रूप भी देता है. टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स, ये भेद, अब हम लोग भेद पढ़ेंगे इसका. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स. दे आर आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, पॉसेसिव्स, क्वांटिफायर्स. आर्टिकल्स आपको पता है, ए एंड द. ए एंड इंडेफिनिट आर्टिकल्स है एंड द डेफिनेट आर्टिकल. वो हम लोग डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. एंड डेमोन्स्ट्रेटिव्स मतलब संकेतवाचक, वाक्य में संकेत करने वाला, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ऐसे चीज बताने वाला. यह, वह, इस, उन, ऐसे चीजों के बारे में बताने वाला डेमोन्स्ट्रेटिव है. एंड नाउ पॉसेसिव. पॉसेसिव मतलब मालिकाना, दैट मीन्स ओनरशिप बताने वाला चीज. ये उसका है, ये इसका है, ये मेरा है. तो अपना मतलब तुम्हारा, तेरा, मेरा, ये सब ऐसी चीज बताने वाला चीज है आपका पॉसेसिव. नो क्वांटिफायर. क्वांटिफायर मतलब जिसका नाप या क्वांटिटी बताने वाला चीज. दैट मीन्स सम, फ्यू, लिटिल, मैनी, कुछ, ज़्यादा, थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, या कोई भी, ऐसे चीज़ बताने वाला है आपका क्वांटिफायर. डिटेल में पढ़ेंगे हम अब लोग. अब हम हर एक चीज़ के बारे में. आर्टिकल्स. आर्टिकल्स ये भी एक डिटरमिनर्स का टाइप है. विच नाउन द स्पीकर इज रेफरिंग टू. ये आर्टिकल्स ये बताते हैं हमें. जैसे 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स मैंने बता चुकी हूँ, इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल. इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है? ए और एन. ए और एन कब यूज़ करते हैं हम लोग? जनरल वर्जन में, जो सामान्य सेंटेंस के, सामान्य संज्ञा के सामने, कॉमन नाउन के सामने हम लोग ए और एन लगाते हैं. लेकिन डेफिनेट आर्टिकल कब लगाते हैं? डेफिनेट आर्टिकल मीन्स द कब लगाते हैं हम लोग? प्रत्येक वर्जन में. प्रत्येक मीन्स जैसे स्पेसिफिक, किसी का नाम, जान पहचान हो या कुछ इम्पोर्टेंस हो, उसके सामने, उस नाउन के सामने हम लोग द लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं. इंडेफिनेट आर्टिकल का एग्जाम्पल है एक, ए बुक इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड. बुक वो सबका बुक है, मतलब प्रत्येक नहीं है, कोई भी बुक, किसी मतलब कोई भी बुक. जैसे जनरल बुक है इसलिए ए लगाया हम लोग. अगर पर्टिकुलर कुछ स्पेशल बुक है, दैट मीन्स इम्पॉर्टेंट बुक है, जैसे एक पवित्र बुक है, होली बुक, द भगवद गीता इज वन ऑफ द होली बुक. ए भगवद गीता नहीं बोलेंगे हम उसको, डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे. क्यों? क्योंकि भगवद गीता एक प्रत्येक बुक है, स्पेसिफिक वर्जन है, दैट मीन्स होली बुक, पवित्र बुक है, तो इसलिए हम लोग द लगाते हैं. तो प्रत्येक नाउन के सामने हम लोग, प्रत्येक वर्जन के सामने हमेशा हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे.
एंड बाकी जनरल वर्जन के सामने, जनरल वर्जन ऑफ नाउन के सामने हम लोग ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव्स एग्जाम्पल मैंने पहले बता चुकी हूँ, दिस, दैट, दोज, दीज, ये। दे आर यूज्ड टू पॉइंट। डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या करता है, संकेतवाचक है ये। संकेतवाचक मतलब संकेत करता है, जैसे कि दे आर यूज्ड टू पॉइंट समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस। कुछ पर्टिकुलर प्लेस के बारे में पर्टिकुलर जानकारी देते हैं हमें। कैसे, जैसे दे फोकस अटेंशन ऑन द नाउन्स दैट दे आर रिप्लेसिंग, वो हमको विशेष ध्यान देता है संज्ञा के बारे में। आई वॉन्ट टू गो टू दैट मूवी, पर्टिकुलर मूवी मतलब कोई भी मूवी नहीं, जनरल मूवी नहीं, दैट मूवी मतलब एक प्रत्येक मूवी पे ही जाना है मुझे, उस मूवी कोई देखना है मुझे। ऐसे बोलते समय हम लोग, संकेत करते समय हम लोग इस डेमोन्स्ट्रेटिव का प्रयोग करते हैं। ही वॉन्टेड दोज बॉयज टू गो अवे। सपोज क्लास में कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, तो उन्हीं बच्चों को बाहर भेजते हैं जो टीचर है, तो दैट मीन्स दोज बॉयज ओनली, उन बच्चों को ही बाहर भेजना है। ही वॉन्टेड दोज बॉयज टू गो अवे, उन बच्चों को ही बाहर जाना चाहिए, उनको मतलब भेजना है, दैट मीन्स। नाउ पोसेसिव्स मतलब माई, मेरा, योर, आपका, हिज, उनका, हर, उनकी, मतलब आवर, हमारा, देयर, उनका। तो ऐसे चीज़ों के बारे में, मालिकाना जो ओनरशिप के बारे में बताता है, पोसेसिव प्रोनाउंस और वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू शो ओनरशिप के बारे में बताने वाला चीज़ है आपका पोसेसिव्स। एग्जाम्पल, वेयर इज़ योर बाइक, आपका बाइक कहाँ है। वेयर इज़ द बाइक बोले तो वो सबका हो गया, मतलब किसी का भी हो गया, लेकिन यूअर बाइक बोलने से मतलब आपका, ये इसलिए आपका बाइक कहाँ है, तो ये ओनरशिप, ओनर का बात मतलब मालिक, उस बाइक का मालिक है वो कोई भी। सो दैट्स वाई वेयर इज़ योर बाइक पूछ रहे हैं हम लोग। इट्स आवर सीक्रेट रेसिपी, हमारा ये रहस्य रेसिपी है। तो ऐसे पर्टिकुलरली पॉसेसिव मतलब मेरा, तुम्हारा, ऐसी चीज़ बताने वाला है आपका पॉसेसिव डिटर्मिनर। ना क्वांटिफायर मतलब उसका मात्रा बताने वाला, क्वांटिटी बताने वाला, जैसे सम, फ्यू, लिटिल, मच, मोर, एनी। सम मतलब कुछ, फ्यू मतलब कम, लिटिल छोटा, मच ज़्यादा, मोर अनेक, एनी कोई भी। ऐसे वर्ड्स को क्वांटिफायर्स जैसा यूज करते हैं। दे इंडिकेट हाउ मच और हाउ लिटिल ऑफ द नाउन इज बीइंग डिस्कस्ड। वाक्य में कभी भी हम लोग पढ़ते समय कितना मोताद में हम लोग ले लिया उस चीज़ को, और कितना क्वांटिटी, कितना मात्रा में लिया, वो सारी चीज़ बताने वाला है आपका क्वांटिफायर। ही टुक सम बुक्स ऑफ माइन, मेरा कुछ बुक्स उन्होंने लिया। ही हैज़ फ्यू एप्पल्स इन द रेफ्रिजरेटर, थोड़ा एप्पल्स उनका रेफ्रिजरेटर में है, उनके पास है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोग क्वांटिफायर्स का दे सकते हैं। विद दिस आई कंप्लीटेड योर लेसन। थैंक यू।